ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्टों की तकमील से शहरी बुनियादी ढांचे को तकवीत हासिल होगी, खिदमात की बेहतर दस्तियाबी मुमकिन होगी और इसके अलावा जाजिबियत में इजाफा होगा, नीज लोगों को साफ व शिफाफ और देरपा माहौल दस्तियाब होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में देरपा और शमूलियाती तरक्की को मिशन मोड पर यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इन प्रोजेक्टों की मयादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को हर सूरत में यकीनी बनाए। जिन प्रोजेक्टों का उन्होंने संग बुनियाद रखा उनमें 31 करोड़ 22 लाख रुपए लागत वाला बटमालू का क्राफ्ट सेंटर, 14 करोड़ 61 लाख रुपए का बटमालू कमरवारी रोड प्रोजेक्ट और 25 करोड़ 46 लाख रुपए लागत वाला गोल मार्केट करण नगर रोड प्रोजेक्ट शामिल है। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने घरों से कूड़ा करकट जमा करने वाली 107 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर यूटी के तामीराती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के ताल्लुक से कायम की गई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि इस विरसे की बहालियाती स्कीम के पहले मरहले के तहत 35 मकामात को हाथ में लिया जाएगा, जिनमें से 17 कश्मीर सूबे और 18 जम्मू सूबे से हैं। इन मकामात पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात कायम की जाएंगी। अलावा अजी इन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग में कहा कि यूटी में अहम तारीखी और सकाफती मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देना इंतज़ामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आला तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि मौजूदा साल के दौरान आला तालीम के शोबे को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। श्रीनगर में कल कश्मीर के डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ एक मीटिंग के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल तालीम के साथ साथ तहकीक और इख्तिराइयत को फ़रोग देने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अहमियत को उजागर करते हुए प्रिंसिपलों पर जोर दिया कि वह इसकी मिनोअन अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कॉलेजों में करियर काउंसलिंग सेल्स में जिद्दत लाई जानी चाहिए ताकि बुनियादी सतह पर तलबा मुस्तफ़ीद हो सकें। दरियासना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने कैंपस में कौमी तालीमी पॉलिसी की अमल आवरी का सिलसिला शुरू किया है और इस ताल्लुक से एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी गई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने अफसरों पर जोर दिया है कि वो अमन दुश्मन अनासिर के साथ निपटने के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक मौसर और फ़ाल लाहे अमल वजूद में लाएँ। उन्होंने पुलिस फोर्स में मुख्तलिफ सतहों पर कम्युनिकेशन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुतल्लिका इलाकों में सिक्योरिटी ग्रिड्स मज़ीद मजबूत हो सकें। इन बातों का इजहार उन्होंने जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में पुलिस और CRPF के आला अफसरों के साथ मीटिंगों के दौरान किया। उन्होंने फोर्स पर जोर दिया कि वो इंतहाई चौकस रहें ताकि कौम दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। सिरहामा बिजबिहाड़ा अनंतनाग में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन आज अलसुब एक तसादम शुरू हुआ। इससे पहले हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। हमारे नुमाइंदे ने IGP कश्मीर के हवाले से खबर दी है कि जवाबी कार्रवाई में लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम का एक कमांडर मारा गया है। कुलगाम के चक समद इलाके में भी हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन हुआ। आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में आज अदम एतमाद की तहरीक का सामना करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को रद्द करने को एक हुक्मनामे के जरिए से गैर आईनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को दोबारा से तश्कील देने का भी हुक्म सादिर किया था। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 11 अप्रैल से शुरू होगा। ख्वाहिशमंद यात्री मुल्क भर में जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 446 शाखों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की सहूलियत SBI की 100 शाखों पर भी दस्तयाब होगी। यात्री बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्री अमरनाथ जी या श्राइन बोर्ड के CEO नितेश्वर कुमार ने कहा है कि इस साल 3 लाख से ज़्यादा यात्रियों की आमद मुतवक्का है। इस साल की यात्रा 30 जून को शुरू होकर 11 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी।
हुकूमत ने प्राइवेट वैक्सीनेशन मराकज़ पर कल से 18 बरस उम्र से जायद अफराद के लिए कोविड वैक्सीन का एहतियाती डोज दस्तियाब रखने का फैसला लिया है। मरकज़ी वजारत सेहत ने कहा है कि 18 बरस तक की उम्र के जिन अफराद ने 9 माह पहले वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है एहतियाती डोज लेने के अहल होंगे। वजारत ने कहा है कि मुल्क की 15 बरस उम्र से जायद की 96% आबादी ने कोविड मुखालिफ वैक्सीन की पहली खुराक ली है। श्रीनगर जिले के हारवन और खनमू पंचायत ब्लॉकों में कल सफाई सुथराई मुहिम का इनेकाद किया गया। इन में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी अरकान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरका ने इस मौके पर माहौलियात को पॉलीथीन और दीगर आलाशों से पाक रखने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि माहौलियात को साफ सुथरा रखने के लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह की मुहिमों का एहतमाम किया जाएगा। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक मीटिंग के दौरान सेहत महकमे के काम काज का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो तमाम तिब्बी इदारों में मरीजों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम रखें। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर हेल्थ मेलों के इनेकाद के लिए खातिर खा इकदाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्तहकीन में हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए कोशिशें तेज़ की जानी चाहिए। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।